नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। गोल्डन स्टेटमेंट, आज की गोल्डन स्टेटमेंट ये है कि दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है, नहीं मिलती तो सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती, नहीं मिलती तो सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। 11 गलतियां जो आप कर रहे हैं जो किडनी को खराब कर रही हैं, और जिनकी किडनी खराब है वो इन 11 गलतियों से कैसे बच सकते हैं, बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में मैं कुछ ऐसे सूत्र बताऊंगा जो किडनी के पेशेंट के लिए लाइफ चेंजिंग होंगे। सूत्र ये जो है 11 गलतियों का सूत्र है चेंज टुडे। चेंज टुडे, जी हां, आपने सही सुना, चेंज टुडे, आज ही बदल जाइए। और इन चेंज टुडे का एक्सप्लेनेशन देंगे इस वीडियो में क्या है। जी हाँ, चेंज टुडे आपको आज ही बदलना है। चेंज में सी से है कैफीन आपको अवॉइड करनी है, एच से होल्डिंग यूरिन, ए से एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, एन से एन प्लस एन ए यानी कि सोडियम का इंटेक हमें कैसे रखना चाहिए, जी से गुड स्लीप का क्या रोल है, ई से एक्सेस वाटर इंटेक, लेस वाटर इंटेक टुडे में बात करेंगे, टी से टोबैको, ओ से हमें जो लेना है ओवर इनटेक ऑफ प्रोटीन का क्या रोल है, डी से डायबिटीज अगर अनकंट्रोल है तो क्या रोल है, ए से अल्कोहल का क्या रोल है, और वाई से बात करेंगे योर शुगर लेवल। ए टू जेड सारा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा और कई बार इसको आगे पीछे करके देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि किस प्रकार इन बुरी आदतों से बच सकते हैं, और यदि कोई किडनी पेशेंट है तो उसका कर्मा आयुर्वेदा में किस प्रकार इलाज होता है, और साथ साथ ये बुरी आदतें उनको भी अवॉइड करनी बहुत जरूरी है। तो बात करेंगे सी से कैफीन की। कैफीन का क्या रोल है, कैफीन किसमें होता है, सबसे पहले तो कॉफी में, हेल्थ ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स जो हम पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पी रहे हैं, इन सब में कैफीन होता है। इन सभी चीजों को हमें अवॉइड करना है। जैसे ही कैफीन बॉडी में जाता है वैसे ही ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लग जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ते ही जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिसमें से एक महत्वपूर्ण किडनी है वहां पे जाके उसका बुरा असर पड़ने लगता है। तो आज ही कैफीन हमें अवॉइड करना है। कैफीन किसी भी फॉर्म में लेना जो है वो डेंजरस है। कई ऐसी जगहें होती है जैसे कश्मीर है, स्विट्जरलैंड है, इन जगहों पे कॉफी का यूज जो है वो होता है और होना चाहिए, लेकिन हमारे भारत में ऐसे मात्र साल के 10 दिन ही होते होंगे जब कैफीन की हमें आवश्यकता हो। ओवरऑल हमें इन तीनों चीजों को अवॉइड करना है। बात करेंगे एच से होल्डिंग यूरिन। यूरिन जो है ना वो हमें होल्ड नहीं करना चाहिए। कई बार होता है हम जाने अनजाने में यूरिन को होल्ड कर देते हैं, हम बिजी हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, कहीं और है, ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ना किसी रीजन से हम यूरिन को होल्ड कर लेते हैं। जैसे ही यूरिन होल्ड करना, आधारणीय वेग का वर्णन किया गया आयुर्वेद में, यूरिन को होल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे ही यूरिन होल्ड होता है हमारे यूरिन जो है वो ब्लैडर से एक्यूमुलेट होता है, ब्लैडर में इकट्ठा होने के बाद वो किडनी की तरफ जाने का प्रयासरत होता है, यानी कि वो बैक फ्लो करने लग जाता है। एक तो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है बॉडी में और वो वेस्ट जो है वो किडनी की तरफ भी जा रहा है। और सपोज कीजिए ब्लैडर के साथ साथ अगर किडनी में भी यूरिन भरा हुआ होता है तो किडनी को कितना नुकसान दे सकता है। जी हां, आज ही बदल दीजिए ये आदत, होल्डिंग यूरिन की आदत आज ही बदल दीजिए। जी हाँ, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। ए से होता है एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। इसमें क्या होता है, पेन किलर्स का बहुत अधिक सेवन करने से क्या होता है, अरे दर्द हुआ गोली खा ली, दर्द हुआ गोली खा ली। आसपास के केमिस्ट पे गए, भैया सर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कहीं यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, केमिस्ट ने फटाफट गोली लिख दी, गोली खा ली और आदत पड़ गई गोली खाने की, दर्द हुआ गोली खाई और काम पे चले गए। ये आदत जो है ये बदल दीजिए। ये पेन किलर जो होती है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, नुकसान देती है न केवल किडनी को, लीवर को, हार्ट को, लंग्स को, पूरी बॉडी को, ब्रेन को, एक एक ऑर्गन को नुकसान देती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक किसी को नहीं पता इसका। ये पेन किलर जो है सिर्फ सिम्टम को दबाती है, सिर्फ दर्द के कारण को नहीं मिटाती, दर्द को मिटाती है। तो हमें तो कारण पे जाना है, आज ही अवॉइड कर दीजिए। एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी मेजर कारण बन चुका है। बात करेंगे नेक्स्ट की सोडियम का इंटेक, यानी कि सोडियम, हाँ, नमक में हम डूब चुके हैं, चारों तरफ हमारे नमक है, हम जो भी खा रहे हैं उसमें नमक होता है, एक नेचुरल नमक होता है, एक ऊपर से हम और भी डाल लेते हैं सोडियम क्लोराइड करके। तो वो जो नमक होता है सब चीजों में, अचार में है, चटनी में है, जितना भी आप तीखे नमक मिर्च मसाले खा रहे हैं, पैकेट बंद चीजें जितनी खाते हैं, चिप्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, सब चीजों में नमक आ चुका है, नमक में हम डूब चुके हैं। ऊपर से हमारी एक आदत और बन गई, बाहर के देखा देखी हम नमक खाते हैं, हम सब्जी में तो डालते ही हैं, ऊपर से हम टेबल सॉल्ट और डाल लेते हैं। टेबल सॉल्ट का निषेध है, ऊपर से नहीं डालना नमक, किडनी पेशेंट ने भी डालना, वैसे भी नहीं डालना। होता क्या है, जैसे ही नमक, सोडियम इंटेक हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो सोडियम जाता है वो किडनी को जाता है, किडनी की तरफ जाते ही ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है सोडियम सबसे पहले, और वो ब्लड प्रेशर बढ़कर वो किडनी की तरफ जाता है, और किडनी की तरफ जाके जो कैपिलरीज होती है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, वो नेफ्रॉन्स को डैमेज करने की ताकत रखता है, जिस वजह से देखते हैं नेफ्रॉन्स कई बार हार्ड हो जाते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, या उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, कई बार वो श्रिंक हो जाते हैं। किडनी की श्रिंकेज बहुत कॉमन होती है किडनी पेशेंट्स में, वो इसी कारण होती है क्योंकि जो ब्लड प्रेशर बढ़ा वो ब्लड प्रेशर जाके नेफ्रॉन्स को डैमेज करता है। नेफ्रॉन्स के डैमेज की वजह से किडनी के नेफ्रॉन्स हार्ड होते हैं, और हार्ड होने की वजह से ही श्रिंकेज होने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। आज ही ये सोडियम
कम कर दीजिए। सोडियम कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको डाइट से भी कम करेंगे और मेडिसिन भी बताएंगे साथ साथ आपको, जिससे ये कंट्रोल रहे। नेक्स्ट बात करेंगे जी से, यानी कि जी से गुड स्लीप की बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार देखा जाता है इतना बिजी शेड्यूल है, इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं कि सोने का टाइम नहीं है, 3-4 घंटे सो लिए और सुबह उठ के अपना दोबारा चले गए काम पे और अपना डे टू डे एक्टिविटी जो है वो लूज कर दिया। जैसे ही ये नींद की आपकी शरीर में कमी होती है, वैसे ही क्या होता है, सारा का सारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने के कारण सारे के सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो इंबैलेंस हो जाते हैं। इंबैलेंस होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, शुगर बढ़ने की संभावना अधिक हो जाती है। वो कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, सोना बहुत ज्यादा जरूरी है और टाइम से सोना। 6 से 8 घंटे की नींद जो है एक एवरेज इंसान को लेनी चाहिए, ताकि उसकी बॉडी नाइट में हील हो सके, उसकी बॉडी को रिवाइव करने का समय मिल सके। देखा जाता है किडनी के पेशेंट जो होते हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं, क्रेटिनिन बढ़ गया, अरे यूरिया बढ़ गया, अरे ये हो गया। डॉक्टर्स ने बोलते हैं डायलिसिस कराइए, ट्रांसप्लांट कराइए। कर्मा आयुर्वेदा एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में वीडियोस उपलब्ध है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं कैसे कैसे किडनी के पेशेंट को डायलिसिस से बाहर लाए हैं, ट्रांसप्लांट से बाहर लाए हैं, कैसे कैसे क्रेटिनाइन उनका कम करा है। बुरी बात यह है कि समय कम है, बुरी बात यह है कि किडनी पेशेंट के पास समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है, अभी भी समय है उसके पास। नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी समस्या का वर्णन कर सकते हैं, बता सकते हैं कितना क्रेटिनाइन है, कितना यूरिया है, पूरी डिटेल लेंगे हमारे डॉक्टर्स, आपको बताया जाएगा किस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना है, किस प्रकार की डाइट लेनी है और किस प्रकार का आपको इलाज करके इंप्रूवमेंट आएगी। बात करेंगे नेक्स्ट बैड हैबिट की, ई से, यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर स्लैश लेस ऑफ वाटर। कम पानी पीना और साथ साथ ज्यादा पानी पीना, दोनों ही किडनी के लिए खतरनाक है। ज्यादा पानी जैसे ही आप पीते हो, एक नॉर्मल इंसान को जो पानी पीना चाहिए 2 से 2.5 लीटर, हेल्दी को, किडनी पेशेंट को नहीं, इतना पानी पीना चाहिए। जैसे ही ये पानी बहुत ज्यादा बढ़ता है, कई बार मैं देखता हूं पेशेंट आ रहे कहते हैं कि हमें तो डिटॉक्स करनी है बॉडी डिटॉक्स करने के चक्कर में 8-8, 10-10 लीटर तक पानी पी जाते हैं, एक दिन में 8-8 लीटर तक पानी पी जाते हैं बॉडी डिटॉक्स के लिए। मैं आपको बता दूं, वेट लॉस, बॉडी डिटॉक्स होना हो, लेकिन उससे किडनी पे जोर जरूर पड़ जाएगा, किडनी पे असर जरूर आना शुरू हो जाएगा। यदि किसी की कैपेसिटी 1 किलोमीटर रन करने की है, उसे 10 किलोमीटर दौड़ा दो और वो रेगुलर और रोज करते रहो, तो क्या होगा, बॉडी मसल फटीग होगा, अन्य प्रकार की समस्या आने लग जाएंगी। सेम गोज फॉर पानी यदि आपने बहुत ज्यादा ले लिया, 8 से 10 लीटर ले लिया है कि दिन में डिटॉक्स, और कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कुछ कर लिया, नई नई रिसर्च आ गई, कुछ भी नहीं, पानी 2-2.5 लीटर से ज्यादा नहीं लेना है। पानी ज्यादा नुकसान देगा, आपको खास ध्यान रखना है आपने इस बात का। दूसरी बात करेंगे लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी का कम पीना भी उतना ही नुकसान देता है जितना पानी का ज्यादा पीना। पानी कम, कई बार मैं देखता हूं कई पेशेंट ऐसे आते हैं, अरे पानी पीते ही नहीं, प्यास ही नहीं लगती। कई लोग बोलते हैं प्यास ही नहीं लगती, 250 ml पानी पीते हैं पूरे दिन में, आधा लीटर पानी पीती है। मैं आपको बता दूं ये बहुत खतरनाक स्थिति है। यदि पानी नहीं पियोगे तो जितना भी वेस्ट है वो बॉडी में इकट्ठा होता रहेगा, और वो जो वेस्ट है वो किडनी के थ्रू फिल्टर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा। यूरिन बनने के लिए, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपके टंग ड्राई होने लग जाए, लिप्स ड्राई होने लग जाए, या फिर थ्रोट, गला ड्राई होने लग जाए, समझ लीजिए सेंसर्स बोल रहे हैं पानी पीना है, प्यास लगी है, काम छोड़ दीजिए उसी टाइम, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। काम छोड़ते ही पानी पहले पीजिए और फिर आगे काम शुरू कीजिए। अपना ध्यान आपने खुद रखना है। अभी तक हमने बात करी है चेंज की, अब हम बात करेंगे टुडे में क्या क्या आता है। टुडे में आता है सबसे पहले टबैको। ये किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, अगर आप गुटखा, खैनी, सिगरेट या अन्य किसी भी फॉर्म में ले रहे, कैपिलरीज को जाके डैमेज करेगा, सिकोड़ देगा, उनको श्रिंक कर देगा और नुकसान करेगा, ना केवल किडनी को, लीवर को, हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को और अन्य मेजर ऑर्गन्स को, सबको नुकसान देने की क्षमता रखता है। बात करेंगे नेक्स्ट, टू मच इंटेक ऑफ प्रोटीन का बहुत ज्यादा लेना नुकसानदेह है। 99% फंक्शन जो बॉडी में हमारे होते हैं वो प्रोटीन्स करते हैं। प्रोटीन उसके पीछे रीजन होते हैं, उसके पीछे कारक होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा प्रोटीन लेने लग जाए। अगर हम बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में प्रोटीन्स का सेवन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। बहुत लोगों को मैं देखता हूं जिम जा रहे हैं, अरे प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, अलग से ले रहे हैं, स्टीरॉइड कई बार मिला होता है इन प्रोटीन पाउडर में, जो जाके किडनी को सीधा सीधा नुकसान कर देता है। इसके अलावा बहुत से बार यह भी देखा जाता है कि बहुत अधिक मात्रा में नॉन वेज का सेवन किया जाता है। नॉन वेज में रेड मीट ज्यादा नुकसान देता है। रेड मीट में भी चिकन, ये इट्स नॉट अ रेड मीट बट ये हमें अवॉइड करना चाहिए। चिकन है, मटन है,
और साथ में जो सी फूड है, जो फिश है, ये चीजें भी हमें कम सेवन करना चाहिए, अधिक मात्रा में सेवन नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा। ये एनिमल प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन को हमें रिप्लेस करना है प्लांट प्रोटीन से। प्लांट प्रोटीन में क्या आता है, मूंग की दाल आ गई, ये लाइट टू डाइजेस्ट प्रोटीन होते हैं, आराम से डाइजेस्ट होते हैं। इन तरह के प्रोटीन को हमें लेने से नुकसान कम होगा, फायदा बहुत अधिक होगा। तो आज ही बदल दीजिए, जहां तक हो सके, जहां तक संभव हो इसको। बात करेंगे आगे की, आगे के सूत्र की, और अंत में आपको बताएंगे कि आपकी कोई भी समस्या है उसका निवारण आपको कैसे मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये 30 सेकंड की पेशेंट की वीडियो देखिए, जिससे आपको पता चले कि कर्मा आयुर्वेदा में किस प्रकार किडनी के पेशेंट का इलाज संभव है। क्रेटिनिन 22 है और यूरिया जो है वो 236 के आसपास है। और उसके बाद जब इन्होंने टेस्ट कराया है तो ये क्रेटिनिन का हो गया 8.7 और यूरिया जो हो गया वो 97.8 के आसपास आ गया। देख सकते हैं आप रिपोर्ट किस तरीके से इंप्रूवमेंट है। और उसके बाद फिर एक और टेस्ट इन्होंने कराया, इसमें क्रेटिनिन 1.8 हो गया और यूरिया जो है वो 46.12 हो गया। ये अभी की रिपोर्ट है सर, ये 2 और 3 फरवरी के आसपास की रिपोर्ट हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आए हैं नरेंद्र को। और 22 से लेके 1 की रेंज में भी क्रेटिनिन है, चल फिर रहा है पूरा नॉर्मल। यस सर बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं, होगा पहले से अच्छा इंप्रूवमेंट है। यस सर। स्टॉप किडनी डायलिसिस। जी हाँ, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, डी से, यानी कि डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखा जाता है जब डायबिटीज बढ़ती है तो क्या होता है, 180 के जैसी क्रॉस करती है तो यूरिन से शुगर आने लग जाती है, पेशाब में से भी शुगर आने लग जाती है, और ये बहुत गंभीर स्थिति है, इसको इग्नोर मत कीजिए। जब आप यूरिन टेस्ट कराते हैं उसमें देख सकते हैं आप, अगर शुगर के आगे प्लस प्लस या प्लस ट्रिपल प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यूरिन से शुगर आ रही है, शुगर अनकंट्रोल चल रही है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि शुगर की दवाई खा ली, इंसुलिन ले लिया, अब हम चेक नहीं करेंगे, खाते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, मॉनिटरिंग से ही पता चलेगा शुगर कितनी कंट्रोल है कितनी नहीं है। उसके लिए आप 3 महीने के लिए एक HbA1c टेस्ट भी करा सकते हैं, जिसमें हमें एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल पता चल जाएंगे 3 महीने के आपके कितने हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, अल्कोहल की। जी हाँ, अल्कोहल जो होता है किडनी को बहुत ज्यादा नुकसान देता है। क्यों देता है, जैसे ही अल्कोहल लेते हैं वैसे ही ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है। और अगर अल्कोहल के साथ साथ टबैको भी ले लिया, सिगरेट और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन कर दिया तो बड़ा भयंकर हो जाता है। क्यों हो जाता है, उससे पल्स भी बढ़ जाती है, पेशेंट की पल्स तो बढ़ती बढ़ती है, बीपी भी बढ़ जाता है। जैसे ही जब ये अल्कोहल जो होता है वो सिगरेट का निकोटिन अल्कोहल को हार्ट, लिवर और जो है हमारे किडनीज तक लेकर चला जाता है और डबल नुकसान देता है। तो इनका कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल अवॉइड करना है, साथ साथ अल्कोहल को भी अवॉइड करना है। किसी भी फॉर्म में हमें मॉडरेट से लेस अल्कोहल का ही सेवन करना चाहिए, हेल्दी को भी, और हो सके तो इस आदत से बच के रहना चाहिए। चाहे वो विस्की हो, रम हो, वोडका हो, बियर हो या और किसी अन्य फॉर्म में हो, बच के रहना इससे। नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं किडनी से रिलेटेड किसी एक पर्टिकुलर विषय में बहुत विस्तार से वीडियो बनाऊं तो आप उसके सजेशन भी दे सकते हैं नीचे वीडियो में। अभी के लिए आपसे अलविदा कहेंगे, नमस्कार।